वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले जैसे कि मैंने सिंपल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के वैल्यू को हम फाइंड आउट किए थे, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ कोई नॉर्मल, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 10 से लेकर के 20 के मध्य में 4 से डिविजल होने में नंबर फाइंड आउट करो, या फिर मान लीजिए 51 से लेकर के 500 के मध्य में फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम उसकी सीरीज पता करते हैं कि आखिर किसकी सीरीज कह रही है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500, यानी मैंने कह रहा है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमें उस सीरीज को पता करना है कि जो 200 और 500 के बीच में, जैसे मान लीजिए कि 200 और 500 के बीच में वह कौन सा नंबर है जो कि किससे डिविजिबल होता है, 8 से। तो हम सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करें। जैसे मान लीजिए कि 200 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 8 से हम करेंगे 8 2 जा 16, क्लियर है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है ना। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसे हमें कैंसिल करना है ना, इससे मोर देन जाना है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा लिखना है। मतलब 8 6 जा 48, यानी क्या हो गया 48, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 8। समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमें इससे ज्यादा ई मान 200 और 200 और 500 के बीच में का नंबर चाहिए। मतलब 200 के बाद पहली कौन सी संख्या होगी जो 8 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब कौन सी होगी, यानी 48। मतलब यहाँ 208 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 208 होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा, जैसे जब 8 आ गया फर्स्ट ना, तो 8 2 जा 16, यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 216, तीसरी संख्या 224, क्लियर है ना। यहाँ मोर देन किया, लेकिन ठीक ऐसे ही अपोजिट साइड में जब हम 500 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए 500, 8 4 जा 50, 8 6 जा 48, क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 0 आ रहा है ना, तो हमें इसके कम चाहिए। क्या करना है, अब यहाँ से लेस फाइंड करना है। पहले क्या आएगा, यानी 8 2 जा 16, यहाँ क्या बच गया 4, यानी कितना कम करना पड़ेगा 4, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 496, यानी आपको सीरीज क्या मिल गई 208 216 224 496। इस तरीके से हमारा एपी सीरीज आपका मिला जो 200 और 500 के मध्य का हो और जो वैल्यू हमारा 8 से क्या कर रहा हो, डिविजिबल हो, जो हमारा वैल्यू 8 से डिविजिबल हो। अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी संख्या हमारा होगी। जैसे देखिए यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें इसी n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्या करना है, उसी n की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कुछ मत करिए, डायरेक्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से L की वैल्यू आपका दिया है 496, क्लियर है। A का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 208, क्लियर है। D का वैल्यू हमारा क्या दिया है 8 है, क्योंकि 8 से डिविजिबल है, बात खत्म, रख दीजिए। L का वैल्यू 496 इजिकल टू A की वैल्यू हमारी है 208 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 8 है, क्लियर होंगे। तो 496 माइनस 208 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8, घटा दीजिए। 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, 8 में से 0 जाएगा 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 8, क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिस्टम है ना। यहाँ लिख देंगे आप 8 से कट जाएगा, 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 36, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। तो n इज इक्वल टू 36 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 37। आइए दोस्तों देखते हैं, यही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जो ऐसा कोई ईयर नहीं जबकि एक क्वेश्चन इससे न आया हो, एकदम सिस्टम से बताएंगे। जैसे मान लीजिए कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8, यानी 200 से और 500 के बीच में कौन सा क्वेश्चन नंबर है जो कि आसानी से 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया 200 है ना, 200 से ज्यादा चलना है, मतलब प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो कैसे निकाला हूं मैं, जैसे 200 में जब हम 8 का करेंगे तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, इससे ज्यादा जाना है ना, तो ये 46 के बाद पहला नंबर आता है 8 5 जा 40, 8 5 जा
8 6 जा 46, 8 48, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट हम 48 आ रहा है, मतलब 8 ज्यादा हो रहा है, यहाँ प्लस कर देंगे 8 यानी 208, तो यहाँ पहली आ जाएगी। अब ऐसे ही जब इसके पहले पता करना होगा तो हम 8 से डिवाइड कराएंगे, 8 6 जा 48, 2 आ जाएगा, 0 मतलब इससे कम चाहिए, 8 2 जा 16, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा वैल्यू एक माइनस करा देंगे तो 94 96 आ जाएगी, और इधर की पहली वैल्यू 208 आ जाएगी, और उसी में हम 8 प्लस करेंगे, 8 16 24 32 इतना इतना करते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा लास्ट टर्म दिया है ए दिया है, तो हमारा फार्मूला होता है L = A + n - 1 × D। L का मान 496, A का मान 208, n - 1 × D यानी 8, इसको हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 288 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करा देंगे 36, n - 1 = 36, तो n - 1 = 36, तो n = 36 + 1, तो यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 37। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 37। तो आइए वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन आपका सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है, लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। कह रहा है कि 2a b c d e f and 65 फार्म एन ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यू पता करना है ई की। तो पहले हम देख लेते हैं कि ई की वैल्यू कौन से टर्म पे है, पहले सीरीज लिखेंगे, गिवन एपी सीरीज क्या दिया है 2a b c d e f 65। क्लियर, ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, ये हमारा सीरीज दिया है। ठीक है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कौन से पूछ रहा है T6 बराबर क्या दिया है E, और E की वैल्यू हमें पता करना है। क्लियर हो गया, T6 की वैल्यू E दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6। अब देखिए जैसे T6 की वैल्यू हमें मिल जाती है तब ये पता करना दिया क्या है, A का वैल्यू दिया है, क्या दिया है A की वैल्यू 2। क्लियर हो गया, अब क्या दिया है 65, कौन सा टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, 8 का मतलब क्या, T8 का मतलब होता है A + 7D = 65। A का वैल्यू क्या है 2 + 7D = 65, तो 7D = 63। क्लियर हो गया, अब D का वैल्यू हमें 63 मिल गया ना, तब क्या करेंगे 7 9 जा मतलब 6D = 63/7, तो 7 9 जा 63, यानी D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9। क्लियर हो गया ना, बस हो गया। अब क्या पूछा है T6, हेंस E बराबर क्या है T6 का मतलब A + 5D, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारा क्या दिया है 2 + 5 × D का वैल्यू 9, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 + 45, यानी E बराबर क्या हो जाएगा 47, यानी इस तरीके से E की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 47। क्या हो जाएगी दोस्तों E की वैल्यू हमारा 47। क्लियर है ना, आइए दोबारा देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है इफ A B C D E and F from the 65 from in the AP then find the value of A। इस तरीके से हम क्या करेंगे AP सीरीज बना लेंगे। T6 पूछ रहा है E की वैल्यू, A का वैल्यू 2 दिया है, T6 की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 7 8, T8 की वैल्यू 65 दिया हुआ है, यानी A + 7D = 65, A की वैल्यू हमारा 2 है, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट करेगा 63 आएगा, 7 से हम डिवाइड कराएंगे 7 9 जा 63, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 63, यानी N की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगी, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, हेंस E का मतलब क्या है T6 A + 5D, D की वैल्यू 9 5 जा 45 और 2 47। इस तरीके से दोस्तों हमारा E का वैल्यू 47 हो गया। दोस्तों इस तरीके से हमारे वीडियो को, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे वीडियो को नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या सके, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि बोर्ड एग्जाम वो भी अच्छे से पास हो सके।